आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। बात हो रही है इन दिनों एक देश एक चुनाव की। सरकार बहुत तेज़ी में है और सरकार ने आनन फानन में पहले 18 सितंबर से 22 सितंबर तक का एक विशेष सत्र संसद का बुलाया है। इसके बुलाते ही ये अटकलें लगाई जाने लगी और मीडिया में ये खबरें तैरने लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर शुरू हुई कि एक देश एक चुनाव का कोई विशेष बिल इस सत्र में आ सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक कोई एजेंडा जारी नहीं किया है, किसी से कोई बातचीत इस सत्र को लेकर नहीं की है, लेकिन एक दिन बाद, सत्र की घोषणा के एक दिन बाद एक ऐलान होता है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के बारे में विचार विमर्श के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। अब आपको मैं बताता हूं कि इस कमेटी को लेकर ही बड़ा विवाद पैदा हो गया और विवाद क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, और ये कमेटी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं ये भी मैं बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें रामनाथ कोविंद, अमित शाह, कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, NK सिंह और कानून मंत्रालय के सचिव को इस कमेटी में, गुलाम नबी आज़ाद को इस कमेटी में जगह दी गई। ये 8 सदस्य कमेटी थी। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जगह दी गई, लेकिन अब इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। एक तो ये कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को एक समिति का सदस्य बनाना या एक समिति का हेड बनाना कहाँ तक जायज़ है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहना है ज़्यादातर विशेषज्ञों का कि ये चीज़ गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी समिति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, और वो भी ऐसी समिति का हिस्सा जिसमें अमित शाह जैसे व्यक्ति शामिल हों, गृह मंत्री अमित शाह जैसे, जिनके होने के बाद में किसी और सदस्य या किसी और अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं है। जो अमित शाह करेंगे, जो कहेंगे, वो ही कमेटी में होगा। तो इसलिए रामनाथ कोविंद को एक तरह से कहा जा रहा है कि उनका सम्मान कम होगा, बल्कि उनको का एक तरह से असम्मान है। हालांकि इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि एक दलित चेहरे को ये दिखाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, और इंडिया जो विपक्ष का एक अलायंस है उसमें उनको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। एक तरह से उन्हीं को अगुवा मान के चला जा रहा है। इस सब के बीच में जो बड़ा विवाद दूसरा है वो ये है कि कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस सदस्य समिति का हिस्सा बनने से अब इनकार कर दिया है। इस विषय में उन्होंने एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और उसमें ये कहा है कि जिस मौके पर और जिस समय ये कमेटी बनाई जा रही है, और क्योंकि और जो उद्देश्य इसका प्रतीत हो रहा है, उसमें मेरे सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं इसका सदस्य ना बनूं, क्योंकि इससे एक तो चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं। विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभाओं के और उसके बाद में लोग,
ऐसे में इस तरह की चर्चा करना और इसके विषय में कोई समिति बनाना, क्या इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, जबकि इसमें बहुत कुछ होना है। दूसरे उन्होंने एक ये आरोप भी लगाया कि इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के, लोकतंत्र के खिलाफ है और इसलिए मेरे पास कोई ऐसा और कोई रास्ता नहीं बचता कि मैं इस समिति का हिस्सा ना बनूं, इससे अपने को अलग करूं। तो ये विवाद बड़ा है। अब आगे देखते हैं कि ये कहां तक जाता है। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।